बी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। दिल्ली में 26 जनवरी की परेड के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जहां फुल ड्रेस रिहर्सल भी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की झांकी के रिहर्सल का एक वीडियो सीएम भूपेश बघेल ने भी शेयर किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि देखिए जरा, जैसे छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान अपने आप में हमारे प्रदेश की महान संस्कृति को समेटे हुए दिल्ली के राजपथ पर कदम ताल करते हुए कह रहा हो। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। यह देखकर मन गौरवान्वित है। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। तो देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, ये छत्तीसगढ़ की एक झांकी है। आपको बता दें कि 26 जनवरी की परेड को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई है। छत्तीसगढ़ की झांकी के रिहर्सल का एक वीडियो सीएम भूपेश बघेल ने भी शेयर किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि देखिए जरा, जैसे छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान अपने आप में हमारे प्रदेश की महान संस्कृति को समेटे हुए दिल्ली के राजपथ पर कदम ताल करते हुए कह रहा हो। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। यह देखकर मन गौरवान्वित है। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। और ये झांकी जो इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की झांकी है, जिसका वीडियो आज सीएम भूपेश बघेल के द्वारा शेयर किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। उन्होंने कहा कि नेताजी के पराक्रम के कारण अंग्रेज विवश हुए थे। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। अंग्रेज विवश हुए भारत छोड़ने के लिए, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस में मनाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसे विद्यार्थी जो समाज सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए उत्कृष्ट काम करेंगे, पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे, ऐसे 5 विद्यार्थियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार से सम्मानित करेगी। तो भैया, कांग्रेस में तो नेता प्रतिपक्ष बने रहें कि ना बने रहें, कौन अध्यक्ष रहेगा, ये जितने भी ट्वीट करते हैं या कार्यक्रम करते हैं, प्रदेश की जनता से इसका कोई लेना देना नहीं है। कौन के पास कौन सा पद सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, उनकी गुटी लड़ाई का प्रदर्शन। और ये केवल यही नहीं हो रहा है, दिल्ली में बैठक में लड़ पड़ते हैं मैडम के सामने। कोई कहता है कांग्रेस को चुनाव करवाओ, दूसरा कहता नहीं करवाते, एक ही परिवार रहेगा। एक परिवार की गुलामी में जकड़ी कांग्रेस केवल नाटक करती है, और वो भी अपने स्वार्थों के लिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने नेताजी की याद में एक बड़ी घोषणा की है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर राज्य पुलिस अकादमी का नाम होगा। यानी अब राज्य पुलिस अकादमी को सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेताजी के जयंती पर ट्वीट करके ये महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है। इसके अलावा सीएम ने लिखा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन कर स्वाधीनता आंदोलन को मजबूती प्रदान की। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और अमूल्य योगदान के लिए नेताजी सदा याद किए जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने नमन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि नेताजी के नाम पर राज्य की पुलिस अकादमी का नाम रखा जाएगा, क्योंकि नेताजी का नाम लेते ही मन में जोश भर जाता है। बोस की आज 125वीं जयंती हम सब मना रहे हैं। राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमेशा युवाओं को प्रेरित करने वाला उनका व्यक्तित्व
हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। मैं नेताजी के इस जयंती के अवसर पर जो राज्य पुलिस अकादमी है उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी रखने की मैंने घोषणा की है। साथ ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम हुआ है, नेताजी को समर्पित हमने किया। जी, कुछ सवाल उठाए आपने आज, कुछ सवालों का जवाब मांगा भाजपा से। सीधी सी बात है कि जो जवान वहाँ प्रशिक्षण लेने जाते हैं, वहाँ सुभाष बाबू के नाम लेने से ही मन रोमांचित हो जाता है, जोश से भर जाता है, तो वह इसलिए उस अकादमी का नाम सुभाष चंद्र जी के नाम से रखा गया है। दूसरी बात ये है कि आज जो लोग सुभाष बाबू को याद करना चाहते हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर की केंद्रीय जेल में भी पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर भी नेताजी को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर की इस जेल में 2 बार रहे, कितनी यातनाएं उन्होंने सही, हमारे क्रांतिकारियों ने उसकी एक झलक यहाँ मिली। नेताजी द्वारा हस्तलिखित पत्र की प्रतिलिपि भी यहाँ सुरक्षित है। यह हमारे लिए तीर्थ स्थल है। सीएम चौहान ने कहा कि जबलपुर प्रेरणा का केंद्र है। आज जब यहाँ आया तो मन में भाव आया कि जिस जेल में 2 बार नेताजी रहे हैं, उस स्थान को एक प्रेरणा स्थल के रूप में स्थापित और विकसित करना चाहिए। विशेषज्ञ से बात करेंगे, यहाँ आकर लोग नेताजी को प्रणाम करेंगे। सीएम चौहान ने जेल की उस बैरक का भी अवलोकन किया जहां स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे। और आज जब यहां आया मैं तो मेरे मन में यह भाव आया कि जिस जेल में 2 बार नेताजी रहे हैं, उस स्थान को एक प्रेरणा स्थल के रूप में स्थापित और विकसित करना चाहिए। अभी प्रारंभिक विचार आए हैं, विशेषज्ञों से और बात करेंगे, क्योंकि यहां लोग आके नेताजी को प्रणाम करेंगे। जैसे अंडमान निकोबार में जाके सेलुलर जेल में स्वातंत्र वीर सावरकर जी को नमन करने जाते हैं, अलग से पृथक से यहाँ गेट हो सकता है जो हमारे जेल में रहने वाले कैदी साथियों से अलग होगा। यहाँ पूरी एक चित्र कथा जिसमें बचपन से लेके और विमान में चढ़ने तक, आज़ाद हिंद फौज बनाने से लेके अंतिम यात्रा करने तक विमान में चढ़ के जो उन्होंने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज मनाई जा रही है। नेताजी को हर कोई याद कर रहा है। देश की स्वतंत्रता के लिए दिए गए उनके योगदान को याद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्पीकर चरणदास महंत ने भी नेताजी को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, महान सेना, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, युवाओं में स्वाधीनता के लिए जोश भरने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर उन्हें शत शत नमन। देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। नेताजी के जयंती के कार्यक्रम में इंदौर से सांसद शंकर लालवानी भी पहुंचे। सांसद महोदय नेताजी की बातें बताते बताते उनका नाम ही भूल गए। नेताजी को कभी चंद्रशेखर आजाद तो कभी चंद्रशेखर बोस उन्होंने कहा। उन्होंने देश की सेवा के लिए काम किया और देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और जब अंग्रेज उनके पीछे पड़े तो उन्होंने अपना भेष बदलकर यहाँ से बाहर जाकर, आपको मालूम है वो यहाँ भारत से वो बाहर गए और विदेश में आजाद हिंद फौज की रचना की, और उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया जो भारत में अंग्रेजों को छक्के छोड़ा दिए। ऐसे नेताजी चंद्रशेखर बोस की हम जयंती मना रहे हैं, और इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जिस तरह देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, हम सब भी अपने शहर समाज के उत्थान के लिए, देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए पसीना बहाएं और बहा भी रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने बघेल सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सीएम भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ को नीति आयोग की रैंकिंग में नवाचार सूचकांक में नीचे से दूसरे नंबर पर लाने के लिए बधाई। यही है छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नवा छत्तीसगढ़।
आपको बता दें कि रमन सिंह लगातार बघेल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक पद के लिए चिन्हांकित 93 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 9 और 10 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विधि, संस्कृत, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वानिकी, बायोटेक्नोलॉजी और भूगर्भ शास्त्र विषयों के लिए साक्षात्कार होना है। साक्षात्कार के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एक दिन पहले ही 2 पालियों में सवेरे 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी घोषित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई को समाप्त होगी। कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा 3 मई से शुरू होकर 24 मई को खत्म होगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने बताया कि मुख्य परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। इसके लिए इस वर्ष छात्रों को उन्हीं के स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाकर परीक्षा लेने की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से समय समय पर जारी किए गए कोरोना महामारी संक्रमण के बचाव के लिए सभी बिंदुओं को पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा की समय सारणी मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं, गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों को जमीन जायदाद की रजिस्ट्री कराने में कई रियायतें दी हैं। राज्य शासन के पंजीयन और मुद्रांक विभाग ने जमीन के छोटे भूखंड के स्वामियों को पंजीयन कराने में सुविधा देने 5 डिसमल तक के भूखंडों की रजिस्ट्री, क्रय विक्रय पर लगी रोक को हटाया गया है। बाजार मूल्य की गाइडलाइन दरों में 30% की कमी की है। आवासीय भवनों की खरीदी पर पंजीयन शुल्क में रियायत दी गई है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिलाओं के पक्ष में संपत्ति का अंतरण होने की स्थिति में स्टाम्प शुल्क में 1% की रियायत दी जा रही है। इन रियायतों के साथ लोग काफी तादाद में दस्तावेजों की रजिस्ट्री करा रहे हैं, जिससे शासन को भी राजस्व प्राप्त हो रहा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन की तरफ जा रहे थे। राजभवन के घेराव का कार्यक्रम था। किसानों के समर्थन में विरोध मार्च कांग्रेस ने निकाला, लेकिन रास्ते में पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। सभी कार्यकर्ता जवाहर चौक से राजभवन के लिए पैदल मार्च पर निकले थे, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को यह कार्रवाई करनी पड़ी। यह रैली मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में शहर के जवाहर चौक से निकाली जा रही थी। वहीं पुलिस ने कहा कि जब प्रदर्शनकारी उग्र हो गए तो पुलिस ने उनको तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया है। पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले छोड़े। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में मध्य प्रदेश के भोपाल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों किसान भाइयों और कांग्रेस जनों पर शिवराज सरकार के इशारे पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की गई, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इस लाठीचार्ज में कई किसान भाइयों, कांग्रेस जनों, महिलाओं और मीडिया के साथियों को चोटें आई हैं। उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। किसानों के समर्थन में हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम ऐसे दमन से डरने दबने वाले नहीं हैं। हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हो रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। भोपाल में आज पेट्रोल के दाम 93 रुपए 51 पैसे तक पहुंच गए हैं। 1 लीटर डीजल की कीमत भी 83 रुपए 25 पैसे हो चुकी है। इससे पहले भोपाल में आखिरी बार 23 जनवरी 2021 को पेट्रोल की कीमतों में 26 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई थी। पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल के दाम में 1 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस पर आम लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। यही है कि वो ये लोग पेट्रोल के चक्कर में हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को डेली आना पड़ता है, तो अब बस भी इतना जल्दी से नहीं मिल पाती। सुबह सुबह डेली आना पड़ता है मुझे, तो पेट्रोल भी महंगा हो गया है। 93 पॉइंट कुछ पैसे हो गया है, तो इस चक्कर में अभी मजबूरी है हमारी। तो पहले रेट सही थे, अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जेब पे भी असर पड़ा है, आपकी पॉकेट पे भी असर पड़ा है। पॉकेट पे सर पड़ा है। ये कोरोना के चक्कर में तो पैसे तो होते नहीं हैं। अभी जॉब भी ऐसा ही चल रहा था, काम बंद था। अभी हम लोग भी घर पे बैठे हुए थे। डीजल पेट्रोल के बाद और ये पेट्रोल भी बढ़ रहा है, तो हम लोगों को कैसे एडजस्ट करते हैं वो हम ही जानते हैं। आपका नाम? तो सैलरी के साथ साथ आप कन्वीनियंस दे दें, पब्लिक को कन्वीनियंस देगी तो उस हिसाब से ये तो रहेगा कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे तो सामने वाले को आने आने का प्रॉब्लम खत्म हो। क्योंकि आम नागरिक तो आएगा तो काम पे तो जाएगा, उतना ही कमाएगा, उससे ज़्यादा तो मिलना नहीं है उसको। हाँ, इसमें कैसे कर पाएगा वो? या तो फिर पेट्रोल के रेट कुछ ऐसा किया जाए सरकार के द्वारा कि पेट्रोल के रेट एक स्टेबल हो जाए कि उससे ज़्यादा बढ़े नहीं। वैसा ही बस इतना सा चाह रहा हूँ। जी, आपका नाम? योगेश वानी। सर, पेट्रोल डीजल के दाम डेली ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं ये गवर्नमेंट के थ्रू, ये स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती जा रही है, और जैसे बीजेपी के आप देख ही रहे हैं सारी जगहों पे पेट्रोल दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो हम लोग को जो प्रॉब्लम आ रही है सैलरीज, और आप देख रहे हैं बेरोज़गारी कितनी बढ़ रही है, ना तो सैलरी मिल पा रही है हम लोगों को, और ये हम लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, इनके दाम बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को बहुत बार ज़्यादा परेशानी आ रही है इस चीज़ में। हमारे बॉस जो हैं वो फील्ड का वर्क कराते हैं हम लोग से, फील्ड वर्क करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हम लोग इसमें मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं अपनी सैलरी से, ना तो सैलरी से खुश हैं, ना ही ये गवर्नमेंट से जो दाम बढ़ाई जा रही है पेट्रोलों की, महंगाई इतनी बढ़ रही है।
मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक वृद्ध किसान को मृत बताकर करीबी परिजनों ने किसान की जमीन हड़प ली। जमीन हड़पे जाने की जानकारी लगते ही किसान खुद कलेक्टर के सामने पहुंचकर खुद को जिंदा बताते हुए अपनी जमीन वापस करवाने की गुहार लगाते हुए नजर आया। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल 80 वर्षों से अधिक उम्र का किसान अपने पोते और वकील के साथ कलेक्टर के सामने पहुंचा और वकील के माध्यम से उसने अपनी आपबीती कलेक्टर साहब को सुनाई। वृद्ध किसान के अनुसार उसके भतीजों ने अधिकारियों और कर्मचारियों से साठगांठ कर उसे 10 साल पहले ही मृत बता दिया और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी 3 हेक्टेयर जमीन अपने नाम करवा ली। वहीं अब खुद को जिंदा बताते हुए वो अपनी जमीन वापस दिलाए जाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम को मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इनकी भूमि इन्हीं के गांव परिवार के ठेकेदार और राजू सिंह पुत्र मुन्नी सिंह, इन्होंने इनको फर्जी तौर पर एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा के और इनको जो है इनके बताए अनुसार तो 10 वर्ष पूर्व ही इनको मृत घोषित करवा दिया। उस मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर दूसरा किसी प्रकार से कोई फर्जी पंचनामा बनवाया गया है, इसी प्रकार से कोई प्रतिवेदन भी आया है। और यहाँ इन्होंने जो है तहसील कोर्ट का मेरे पास आदेश है ये 6 फरवरी 2020 का जी, इसमें इन्होंने जो है पोती नामांतरण से इनकी पूरी ज़मीन जो लगभग 3.39 हेक्टेयर भूमि है, इसमें इनके लगभग 10, 12, 15 नंबर हैं सर्वे नंबर, वो पूरे के पूरे अपने नाम से करवा लिए हैं आदेश से। मेरे पास संज्ञान में आया है, एक वकील साहब हैं बुलाए हैं प्रखंड, तो मैंने इसमें जांच में दिया और यदि इस प्रकार का मृत को ये जीवित को यदि मृत बता दिया तो जो भी उसके लिए जिन्होंने भी इस प्रकार की अनियमितता की उनके खिलाफ जो है FIR या जो अन्य कार्रवाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई प्रोफाइल प्यारे मियां यौन शोषण मामले में मृतका के परिजनों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की है। कमलनाथ ने इस मामले में सीबीआई जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार महिलाओं के खिलाफ क्राइम में नंबर 1 पर है। बता दें कि एक लड़की ने सोमवार को बालिका गृह में नींद की गोलियां खा ली थी। उसके बाद उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई थी। बलात्कार हुआ था, बहुत दुखदायक बलात्कार हाथरस जैसी घटना हुई। उसके परिवार के सदस्य, उनके पिताजी और अन्य परिवार के सदस्य मुझे मिले, मैंने उनकी बात सुनी है। बड़ी दुखदायी है। ये मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह जी के राज में बच्चियां असुरक्षित हैं, माताएं बहनें असुरक्षित हैं और ये अपने आप को मामा कह के प्रचार कर रहे हैं। ये असुरक्षा में ऐसे कदम उठाने की आज आवश्यकता है। मैं तो मांग कर रहा हूँ कि सीबीआई जांच हो इस केस में, पर पता नहीं रोज कितनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो दबा दी जा रही है। ये हमारे सामने बहुत एक गंभीर विषय है। सर, विधानसभा चुनाव के पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी, अब फिर सरकार बनी शिवराज जी की और फिर घटनाएं जो है लगातार बढ़ती नजर आ रही है। नंबर 1 महिलाओं पर अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1 पूरे प्रदेश में है और ये तब है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की कोतवाली पुलिस ने शहर में अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लाखों की शराब भी जब्त की गई है। जानकारी के मुताबिक पकड़ी गई शराब मध्य प्रदेश की बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस को देर रात शराब तस्करी की सूचना मिली थी। शहर के समुद्र चौक पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने आरोपियों को अवैध रूप से शराब की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समस्त जिला कलेक्टर को अतिक्रमण के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया, जिसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी कार्रवाई की गई। रीवा कलेक्टर इलैया राज टी के मार्गदर्शन में हनुमाना एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने अतिक्रमणकारियों पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया।
वहीं दूसरी ओर दादर पश्चिम में हनुमाना एसडीएम और तहसीलदार ने अतिक्रमणकारियों को समझाइश दी है कि 2 दिन के भीतर अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो प्रशासन को मजबूरन अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा। और इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।